पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था देवगढ़। हर साल दिवाली के दिन पूरा गांव रोशनी से जगमगाता था, लेकिन इस साल कुछ अलग था। पिछले कई दिनों से गांव में घना कोहरा और लगातार बारिश हो रही थी। लकड़ी गीली हो गई थी और तेल भी खत्म हो गया था। सब लोग मायूस थे कि इस बार दिवाली अंधेरे में ही बीतेगी। गांव के किनारे रहने वाला 12 साल का लड़का राजू बहुत दुखी था। उसकी माँ ने कहा, बेटा, शायद इस बार दीपक नहीं जलेगा। भगवान अगले साल रोशनी देंगे। राजू ने धीमे स्वर में कहा, नहीं माँ, अगर दीपक नहीं जलेगा तो अंधेरा जीत जाएगा। मैं कुछ करूँगा। यह कहकर वह पुराने मिट्टी के रास्ते पर निकल पड़ा। राजू का लक्ष्य था पहाड़ी के उस पार रहने वाले बूढ़े कुम्हार रामदास बाबा से तेल लेना, जो पूरे इलाके में मशहूर थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन रास्ता फिसलन भरा था। पेड़ों के पीछे से हिंगुरों की आवाज आ रही थी और हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी। कई घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद राजू बाबा के हुंपड़े तक पहुंचा। दरवाजा खटखटाते ही अंदर से धीमी आवाज आई, कौन है इतनी रात को? मैं राजू हूँ, देवगढ़ से आया हूँ। दिवाली है, पर गांव में कोई दीपक नहीं जला। मुझे थोड़ा सा तेल चाहिए। रामदास बाबा मुस्कुराए, बेटा, मेरे पास बस आखिरी दीपक का तेल बचा है, जो मैं खुद के लिए रख रहा था। लेकिन तू गांव की रोशनी के लिए आया है, तो यह तेरा है। उन्होंने मिट्टी का दीपक और थोड़ा तेल उसे दिया। राजू ने कांपते हाथों से दीपक लिया और वापसी की राह पकड़ी। रास्ते में हवा तेज हुई, बारिश फिर से शुरू हो गई। वह अपने गीले कपड़ों में भी दीपक को सीने से लगाए रखता रहा ताकि वो न बुझे। जब वह गांव पहुंचा, तो सब लोग अपने घरों में बैठे थे। राजू ने गांव के मंदिर के सामने दीपक रखा और जलाया। अचानक धीमी धीमी हवा में वो लौ स्थिर हो गई और पूरे मंदिर की दीवारें सुनहरी चमक से नहा उठीं। लोग बाहर निकल आए। राजू ने दीपक जला दिया। एक दीपक से सबके दिलों में उम्मीद की लौ जल उठी। लोग अपने अपने घरों से बचे हुए तेल और बाती लेकर आए। देखते ही देखते पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। राजू की माँ की आंखों में आंसू थे। तू सच में मेरा वीर बेटा है, उन्होंने कहा। राजू मुस्कुराया और बोला, माँ, अगर एक दीपक भी हिम्मत करे, तो अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। उस रात